हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप चाहे टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की कर रहे हो, केवीएस, एनवीएस, पीआरटी, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कुछ संस्थाओं के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। और स्थान क्या है? कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में हुई। और जो इसके संस्थापक थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। और इस संस्था को, इसका उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य था कंपनी के नौकरशाहों को भारतीय भाषाओं का ज्ञान कराना। वेलेस्ली ने इस कॉलेज का प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्राइट्स को बनाया और गिलक्राइट्स को निर्देश दिया कि वह भारतीय भाषाओं के विकास में प्रसार में प्रयत्न करें। जॉन गिलक्राइट्स ने खड़ी बोली गद्य के विकास में भाषा मुंशी पद पर लल्लू लाल को और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र की नियुक्ति की। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि भाषा अध्यापक पद पर कौन था? सदल मिश्र। फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अध्यापक पद पर सदल मिश्र और मुंशी पद पर कौन था? लल्लू लाल थे। तो फ्रेंड्स, ये फोर्ट विलियम कॉलेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलिए अगला हम लोग देखते हैं इंडियन प्रेस। तो फ्रेंड्स, इंडियन प्रेस में क्या हुआ? इसकी स्थापना कब हुई? 1884 ईस्वी को। और स्थान क्या है? इलाहाबाद। संस्थापक इसके थे चिंतामणि घोष। इसमें भारतीय लेखकों, प्रशासकों की पुस्तकें व अन्य सामग्रियां प्रकाशित होती थीं। 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से एक सचित्र मासिक पत्रिका का प्रस्ताव किया, यानी जो सरस्वती पत्रिका थी उसका प्रकाशन शुरू किया। और श्याम सुंदर के नेतृत्व में एक संपादन मंडल का गठन किया, जिसमें श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधा कृष्ण प्रमुख थे। तो फ्रेंड्स, जो एक संपादन मंडल का गठन हुआ उसमें कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बाबू राधा कृष्ण प्रमुख थे। फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 1903 ईस्वी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने, जो 1920 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इनके अवकाश लेने पर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र देव मिश्रा, श्री नारायण चतुर्वेदी और निशीत कुमार राय थे। तो फ्रेंड्स, जो सरस्वती पत्रिका का संपादन हुआ वो 1900 में शुरू हुआ और 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। और इनके बाद फ्रेंड्स पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, उमेश चंद्र देव मिश्रा, श्री नारायण चतुर्वेदी और निशीत कुमार राय थे। चलिए फ्रेंड्स, इसके आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नागरी प्रचारणी सभा। इसकी स्थापना तिथि है 9 जुलाई 1893 ईस्वी और स्थान है काशी। इसकी स्थापना कहाँ हुई? नागरी प्रचारणी सभा की काशी में। संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। फ्रेंड्स, इसमें 3 लेखकों के नाम है, श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बाबू राधा कृष्ण दास। 11 मई 1896 ईस्वी को नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके प्रथम संपादक वेड़ी प्रसाद थे। तो फ्रेंड्स, इसके प्रथम संपादक जो थे वो कौन थे? वेड़ी प्रसाद। 24 वर्ष तक यह मासिक रही। इसके पश्चात त्रैमासिक हो गई, यानी ये 24 वर्ष तक मासिक पत्रिका रही, यानी महीने में एक बार प्रकाशित होती रही। उसके बाद क्या हुआ? इसके पश्चात त्रैमासिक, यानी तीन महीने में प्रकाशित होने लगी। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा साहित्य को एकत्र करना, इसके निमित्त खोज अनुसंधान, उपलब्ध ग्रंथों का
संपादन करना, ये फ्रेंड्स इसका उद्देश्य था। तो आइए अगला हम देखते हैं। अगला है हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो इसकी जो स्थापना तिथि है वो है 1910 ईस्वी। तो फ्रेंड्स हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। और स्थान क्या है? प्रयाग। संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन और बाबू श्याम सुंदर दास। और इसके जो प्रथम सभापति थे वो थे मदन मोहन मालवीय। और प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो काशी में। प्रथम प्रधानमंत्री इसके कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। चलिए आगे देखते हैं। यह संस्था सम्मेलन पत्रिका नाम से त्रैमासिक पत्रिका निकालती है और राष्ट्रभाषा संदेश नाम से पाक्षिक पत्र प्रकाशित करती है। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा जाता है। एम मोटरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स किसको दक्षिण का टंडन कहा जाता है? एम मोटरी सत्यनारायण को। इस संस्था में 3 विभाग हैं। तो वो 3 विभाग कौन कौन से हैं? पहला है शिक्षा विभाग, दूसरा है प्रचार प्रसार विभाग और तीसरा है प्रकाशन विभाग। तो आइए फ्रेंड्स इसके आगे हम देखते हैं। अब आता है हिंदुस्तानी एकेडमी। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना तिथि है वो है 1927 ईस्वी और स्थान कहाँ है? प्रयाग, इलाहाबाद में। संस्थापक इसके थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और प्रथम अध्यक्ष किनको चुना गया? सर तेज बहादुर सिंह। और इसका उद्देश्य क्या था इस संस्था का? भाषा एवं साहित्य के ग्रंथों का संपादन, गोष्ठियों का आयोजन, साहित्यिक परिचर्चा। यानी इसमें गोष्ठियों का आयोजन होता था। किसके लिए? साहित्य के प्रति चर्चा होती थी उसमें। तो चलिए हम अगली संस्था देखते हैं। अगली संस्था है भारतीय हिंदी परिषद। इसकी स्थापना तिथि क्या है? 3 अप्रैल 1942 ईस्वी और स्थान है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग। संस्थापक कौन थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। यानी यही संस्थापक थे और यही प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। इसका उद्देश्य क्या था भारतीय हिंदी परिषद का? भाषा एवं साहित्य के विकास को प्रोत्साहन देना और पाठ्यक्रम का निर्धारण करना। यह संस्था अनुशीलन नाम से त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित करती। यानी जो भारतीय हिंदी परिषद है यहाँ से किस नाम से पत्रिका निकलती है? अनुशीलन और त्रैमासिक पत्रिका, यानी 3 महीने में एक बार। चलिए अगली संस्था देखते हैं क्या है? परिमल संस्था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के युवा साहित्यकारों ने 10 दिसंबर 1942 ईस्वी को परिमल की स्थापना की और इसका लिखित संविधान 23 फरवरी 1952 ईस्वी को तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स ये जो है इसका जो लिखित संविधान तैयार हुआ कब? 1952 को। इसके संस्थापकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, डॉक्टर रघुवंश, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, इला चंद्र जोशी और विजय देव नारायण शाही सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो मैं और भी अपलोड करूँगी तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।